आज हम बात कर रहे हैं हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1.39 के बारे में। बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बच्चे इस क्वेश्चन को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनको ऐसा लगता है अरे पता नहीं क्या क्या दे दिया। कुछ नहीं दिया, ज़रा देखते हैं क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। बोला है एक एयर का मिक्सचर है, दैट मीन्स आपके पास क्या है, आपके पास एक मिक्सचर ऑफ एयर है। देखो ये एयर है और इसमें यहाँ पर मिक्सचर है, और बोला गया है कि उस मिक्सचर में ना जो मेजर कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट कौन है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, यानी O2 और N2 है। O2 कितना दिया हुआ है, O2 दिया हुआ है 20%, N2 दिया हुआ है 79%। क्या बोला गया है आगे कि जो इस एयर है, ये जो पूरी एयर है, इस एयर का जो प्रेशर है वो है 10 एटमोस्फियर। कितना प्रेशर है, 10 एटमोस्फियर है। और आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, ऑब्वियसली बात है KH की वैल्यू। और क्या बोला गया है, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेस इन वाटर, यानी वाटर में ये गैस कितनी सॉलेबल है, कितना इनका मोल फ्रैक्शन है, ये बताना है। दैट मीन्स हेनरीज लॉ लगेगा। अब हेनरीज लॉ की अगर हम लोग बात करें हेनरीज लॉ के बारे में, तो वो था सॉलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टिंग में गैस का मिक्सचर दिया है, तो जब भी गैस का मिक्सचर दिया है तो गैस के मिक्सचर के लिए हम कौन सा लॉ यूज करते हैं, गैस के मिक्सचर के लिए हम लोग यूज करते हैं डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ हमेशा याद रखना है ना। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 था स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसको काट दिया है ना, वो चैप्टर अब नहीं है, तो वहां पे आपको क्या पढ़ना था, डाल्टन्स लॉ। तो कोई बात नहीं, यहां पढ़ लेते हैं। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, डाल्टन्स लॉ बोलता है कि प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस निकाल रहा हूं, प्रेशर ऑफ N2 गैस, तो प्रेशर ऑफ N2 गैस किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस इनटू टोटल प्रेशर। चलो देखो प्रेशर ऑफ N2 गैस निकालते हैं, कितना होगा प्रेशर ऑफ N2 गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस कितना है, N2 का मोल फ्रैक्शन है 79%। 79% का मतलब क्या है, 79/100। दिस इज द मोल फ्रैक्शन, यानी 0.79 कौन प्रेजेंट है, N2 प्रेजेंट है, इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना बोला हुआ है, एयर का प्रेशर कितना है 10 एटमोस्फियर इनटू 10 एटमोस्फियर। दैट मीन्स 0 से 0 कट गया और कितना आया 7.9 atm इज द प्रेशर ऑफ N2 गैस। सेम आप प्रेशर ऑफ O2 गैस निकाल लो। प्रेशर ऑफ O2 गैस के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 गैस बोलो कितना परसेंट है, 20%। दैट मीन्स 20/100 इंटू टोटल प्रेशर इज 10। अगेन 0 से 0, 0 से 0 कट गया, तो प्रेशर ऑफ O2 गैस कितना आ गया 2 atm। बोलो आ गया, है ना आसान। अब जब हमारे पास प्रेशर आ गया है, तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस निकालना है, देखो जरा, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, यहां हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ यहां किसके रिस्पेक्ट में बात करें, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ से हमने क्या किया है, गैस का प्रेशर निकाल लिया, क्योंकि जब तक मुझे प्रेशर ऑफ गैस नहीं पता तब तक मैं उसके मोल फ्रैक्शन वाटर में कितने सॉलेबल है ये नहीं निकाल पाऊंगा। तो देखो हेनरीज लॉ क्या बोलता है, प्रेशर ऑफ N2 गैस इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस। बोलो यही बोला हुआ है, बोलो हाँ या ना, यही बोला है। अब प्रेशर ऑफ N2 गैस, प्रेशर ऑफ N2 गैस कितना है 7.9 इक्वल टू KH। KH की वैल्यू कितनी दी हुई है N2 के लिए, ये दी हुई है 6.51 इंटू 10 की पावर 7 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ जो आपने N2 का, यही गलती करोगे, ये सारी चीज निकाल लोगे, गलती कहाँ करोगे, यहाँ पे करोगे। प्रेशर ऑफ N2 गैस आपने निकाला है एटमोस्फेयर में, लेकिन आपको KH की वैल्यू किसमें दी हुई है, mm ऑफ Hg में। किसमें दी है, mm ऑफ Hg। और अगर mm ऑफ Hg में दी है तो आपको एटमोस्फेयर को भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, mm ऑफ Hg में करना पड़ेगा। और 1 एटमोस्फेयर में क्या आपने ये पढ़ा है, 1 एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, या फिर 760 टॉर ये होना चाहिए, या फिर 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, या फिर 1.013 इन बार। क्या ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं।
तो इसका मतलब 1 एटमोस्फेयर में कितने एमएम ऑफ एच 760। तो 7.9 इंटू क्या लिख दूंगा 760। और अब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना आएगा 7.9 इंटू 760 अपॉन 6.51 इंटू 10 की पावर 7। और जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा 9.2 इंटू 10 की पावर -5 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। नाउ अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन किसके निकालने O2 के। तो अब O2 के लिए भी क्या होगा प्रेशर ऑफ O2 इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। अब प्रेशर ऑफ O2 कितना है 2 एटमोस्फेयर। अब 2 एटमोस्फेयर को अगेन किस में कन्वर्ट करोगे 760 mm ऑफ Hg से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 760 mm ऑफ Hg से मल्टीप्लाई होके प्रेशर mm ऑफ Hg में आ गया। और KH की वैल्यू कितनी दी हुई है O2 के लिए 3.30 इंटू 10 की पावर 7 यही दी हुई है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 आपको निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 760 अपॉन 3.30 इंटू 10 की पावर 7। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.60 इंटू 10 की पावर -5। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 2 लॉ लग रहे हैं, डाल्टन्स लॉ लग रहा है ना, और हेनरीज लॉ लग रहा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।